الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تحفظ شریعت اور مسلمانوں کے وقف کی جائیداد کی حفاظت سے متعلق جگہ جگہ پر بات ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت کی طرف سے وقف کی جائیداد سے متعلق جو ترمیمی بل پاس کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس سلسلے میں جگہ جگہ پر جلسے منعقد کر کے مخالفت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس میں برکت نازل فرمائے۔ وقف کی جائیداد اور وقف کا مسئلہ مسلم پرسنل لاء سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ارادہ ہوا کہ آج کے اس جمعہ مسلم پرسنل لاء کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کن کن پر عائد ہوتی ہے، اسے ذرا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسانی زندگی کا ایک شعبہ
तो उसकी इनफिरादी जिंदगी है कि उसे इनफिरादी जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना है तो कैसा करना चाहिए, नहीं करना है तो उसे कैसे बचें। एक शोबा है इंसानी जिंदगी का, इनफिरादी शोबा। और एक जिंदगी है इंसानी जिंदगी की, उसकी घरेलू जिंदगी, उसके खानदान और रिश्तेदारों के साथ, उसके मजहब वालों के साथ उसे कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन दोनों शोबे में शरीयत की तरफ से जो अहकाम इंसान पर नाफिज होते हैं उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। और एक शोबा है इज्तिमाई जिंदगी का, उसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी होते हैं। उसमें भी कुरान और हदीस के जरिए एक मुसलमान को अपनों के साथ कैसा रहना है, गैरों के साथ कैसा रहना है, जानवरों के साथ कैसा सलूक करना है। इसमें अगर कुछ कोताही हो जाए, दूसरों के साथ रहने में कोताही हो जाए, गलती हो जाए, जुर्म हो जाए, तो उसकी क्या सजाएं हैं, इस सिलसिले में भी मुकम्मल रहनुमाई है। क्योंकि तीसरा शोबा इसका ताल्लुक हुकूमत से है, हुकूमत इसको नाफिज करती है। चोर चुराता है तो उसे क्या सजा देना है, कत्ल करता है तो कातिल को क्या सजा देना है, जराइम का इर्तिकाब करता है तो इस सिलसिले में उसे क्या सजा देना, ये हुकूमत का काम है। और चूंकि सब जगह दुनिया में हुकूमतें इस्लाम ही की नहीं है, मुसलमानों ही की नहीं है। बाज़ जगह मुकम्मल तरीके से इस्लामी हुकूमत है, उसे दारुल इस्लाम कहा जाता है। और बाज़ जगह मुकम्मल तरीके से गैरों की हुकूमत है, वहां पर मुसलमानों के इख्तियारात ही नहीं होते हैं, उसे दारुल हरब कहा जाता है। और बाज़ दुनिया में ऐसे मुमालिक हैं जहां हुकूमत तो गैरों की होती है, लेकिन उस मुल्क में हर एक को अपने अपनी मजहबी शनाख्त के साथ जीने और मरने का हक होता है, उसे कानूनी हक मिलता है उसे। ऐसे मुमालिक को दारुल अमन कहा जाता है, और हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान दारुल अमन में आता है। तो पहले के दो, यानी इनफरादी जिंदगी में और उसके इंसानी जिंदगी में उसके घर वालों के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ, उसके मजहब वालों के साथ कैसा रहना है, उस सिलसिले में जो हिदायतें हैं उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। मसलन आदमी निकाह करता है तो निकाह कैसा करना है, निकाह का तरीका क्या है, निकाह में क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें वाजिब हैं, ये निकाह से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल लॉ है। निकाह के बाद बीवी आती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उनके खर्चे की जिम्मेदारी शौहर पर बीवी के लिए कब वाजिब होती है, कितनी वाजिब होती है। बीवी मालदार घराने से है तो उसका नफका और खर्चा क्या है, गरीब घराने के से है तो उसका नफका और खर्चा क्या है। मियाँ बीवी दोनों मालदार हैं तो बीवी का नफका कैसा होना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों गरीब हैं तो नफका कैसा होना चाहिए।
बीवी मालदार है, माँ शोहर गरीब है, तो नफका कैसा होना चाहिए, इस सिलसिले में जो लॉ और जो कानून है वो मुस्लिम पर्सन अल्लाह कहलाता है। इंसान निकाह करने के बाद इत्तिफाक से निभाव नहीं हो रहा है, निभाव के जितनी सूरतें हैं वो सब आजमाने के बाद उन तमाम तरीकों को अपनाने के बाद फिर भी निभाव नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा निकाह के बाद निभाव नहीं होता है तो क्या क्या तरीके से निभाने का हुक्म दिया गया है शरीयत में कुरान के हवाले से। जब मैं तफसीली बात करूंगा आपके सामने बता दूं, तमहीदी तौर पर आपको बता दूं, पूरे निभाव के तरीके अपनाने के बावजूद निभाव नहीं हो रहा है तो जुदाई के लिए जो तलाक है, तलाक कैसे देना है, तलाक देने का तरीका क्या है, कितनी तलाक देना है, और तलाक के सिलसिले में जो रहनुमाई हुई है उसे मुस्लिम पर्सन अल्लाह कहा जाता है। जरा मसले को गौर से सुनना, वाकयात नहीं है, किस्से नहीं है, ये हमारे से जिंदगी का जुज है। ये मुस्लिम पर्सन अल्लाह के बारे में हम बात करते हैं, सुनते हैं, हमको ही नहीं मालूम होता है कि मुस्लिम पर्सन अल्लाह क्या है बोल। इसलिए जरा तवज्जो से सुनो। और ऐसे बातें जो है आपको आम तौर पर बयानात में बाहर जो स्टेज लगाकर जलसे होते हैं वहां पर आती भी नहीं है, ऐसी बातें सुनना ही पसंद नहीं करते हैं लोग, तो आमतौर पर ऐसा बयान नहीं किया जाता है। लेकिन आज वक्त की जरूरत है मुझे बयान करना और आपको समझना। तो जुदाई का जो तरीका बयान किया गया है कुरान में, हदीस में, वो मुस्लिम पर्सन अल्लाह है। इसी तरह बीवी अगर ये महसूस करने लगे कि अब मेरा जो है शोहर से निभाव नहीं हो सकता है, मैं इससे जुदा होना है मुझे, अब शोहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बीवी को एक हक दिया गया है खुला, वो मुतालबा कर सकती है कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं आपके इवज में ये दे सकती हूं, आप मुझे जिंदगी से आजाद कर दो। और इसका तरीका क्या है उसे मुफस्सल बयान किया गया है, ये भी मुस्लिम पर्सन अल्लाह है। और कभी ऐसा होता है शोहर जो है हक भी अदा नहीं करता, शोहर हक भी अदा नहीं करता, ना जिस्मानी हक अदा करता है, ना उसके खाने पीने दूसरी जरूरतों का हक अदा करता है, और तलाक भी देता नहीं, और बीवी खुला का मुतालबा करती है, खुला भी देता नहीं, ऐसा लटका के रखता है। तो ऐसे सूरत में औरत क्या करें, तो उसके लिए एक हक दिया गया फस्कुन निकाह का। वो काजी के दरबार में जा सकती है और जाकर अपना मसला बयान कर सकती है, और ये जो काजी साहब फैसला करेंगे ये मुस्लिम पर्सन अल्लाह है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दिया था, या बीवी जो है जल्दबाजी में खुला का मुतालबा कर दी थी, खुला हो गया था, अब जो है बाद में अफसोस होता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे हैं, बच्चों की देखभाली की वजह से परेशान होकर बीवी सोचती है कि मैं खुला लेना नहीं चाहिए था, या शोहर को समझ में आता है कि मैं जो तलाक दे दिया नहीं देना चाहिए था मुझे, उसे परेशान होता है उस वक्त। उसमें शरीयत में रजाअत का एक हक, एक कानून बनाया गया है, रजाअत, उसे मुस्लिम पर्सन अल्लाह कहा जाता है कि कौन सी तलाक में रुजू कर सकते हैं, कौन सी सूरत में नहीं कर सकते, ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। और कभी ऐसा होता है मियां बीवी जुदा हो गए तलाक के जरिया की,
खुला के जरिया की या फस्कुल निकाह के जरिया की जुदा हो गए। जुदा होने के बाद बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, अपना काम खुद से नहीं कर सकते। तो अब ये बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखभाली किसकी जिम्मेदारी है? उनको नहलाना धुलाने का काम कौन करेंगे? उनको खाने पीने और कपड़े का इंतजाम, रहने का इंतजाम कौन करेंगे? उनके तालीम का इंतजाम कौन करेंगे? इसे हिजानत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिजानत कहा जाता है। और ये हिजानत का मसला भी मुस्लिम पर रसूलुल्लाह है। और कभी घर में किसी की मैयत होती है, वफात हो जाती है, वफात के बाद वो माल छोड़कर मरता है, तो उसके माल में किसको किसको हक है और किसको किसको कितना कितना मिलेगा हिस्सा। बाप को कितना मिलेगा? बेटा मरता है तो लोग समझते हैं बाप मरा तो ही बच्चों को हक मिलता है, बल्कि बेटा मरता है तो बाप को भी हक मिलता है। अगर जिंदगी में बेटा मर गया तो उसके पास दौलत है, तो बेटा मर गया तो माँ बाप को कितना हक मिलेगा उसके विरासत में से। माँ बाप की वफात हो गई तो बेटे बेटी को कितना मिलेगा, बेटी बहन को कितना मिलेगा, भाइयों को कितना मिलेगा। इसे शरीयत में वरासत कहते हैं, और ये वरासत का ताल्लुक भी मुस्लिम पर रसूलुल्लाह से है। इसी तरह वसीयत, वसीयत आदमी मरते वक्त उसे ख्याल होता है कि मैं जिंदगी में जो है बहुत कमाया, बहुत माल बनाया, ताकि तौफीक नहीं हुई थी, खर्च नहीं किया था, मैं अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए खर्च नहीं किया था, मदारिस के लिए खर्च नहीं किया था, मसाजिद के लिए खर्च नहीं किया था, गरीबों मिस्किनों जरूरतमंदों हाजतमंदों के लिए खर्च नहीं किया था। अब उसे ख्याल पैदा होता है मरने के करीब करीब जमाने में, बिस्तर मर्ग में, अब वो जो वसीयत करता है, वो जो कहता है कि मेरा इतना माल, मेरी जायदाद में से, मेरी प्रॉपर्टी में से, मेरी दौलत में से इतना माल फला मस्जिद के लिए, फला मदरसे के लिए, या फला हस्पताल के लिए, फला मुसाफिर खाने के लिए, या फला कब्रस्तान के लिए, या फला शिफा खाने के लिए, फला तालीम गाह के लिए, या फला तलबा के लिए, जो कहता है उसे वसीयत कहते हैं। और वसीयत कितने माल में नाफिज होगी, कितने में नहीं नाफिज होगी, इसे बयान किया गया है शरीयत में। इसे मुस्लिम पर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह वक्फ का माल है। आदमी जो है अपनी जिंदगी में उसे आखिरत का फिक्र हुआ कि वो सोचता है कि दुनिया तो मेरी अच्छी चल रही है, अच्छा है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने खूब दौलत से नवाजा है, खूब प्रॉपर्टियों से नवाजा है, अच्छा जी रहा हूं, बच्चों के लिए भी अच्छा रखा हूं, औलाद के लिए भी मैं ऐसा नहीं कि महरूम कर दिया, उनके लिए भी बहुत सी प्रॉपर्टी बनाया हूं, बहुत सा है। अब मेरी कब्र के लिए मैं कुछ कर लूं, मेरी आखिरत के लिए कुछ कर लूं, और ऐसा करूं कि मेरे मरने के बाद भी मुझे बराबर सवाब मिलते रहे, मुझे बराबर सवाब मिलते रहे। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्से में मस्जिद बना दिया, या मदरसा बना दिया, या मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बना दिया, या हॉस्पिटल बना दिया, या स्कूल और कॉलेजेस या मदारिस या दीनी इल्म या दुनियावी इल्म हासिल करने वाले तलबा तालिबात के लिए, पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए घर बनाकर दे दिए, या दुकान बनाकर उसकी आमदनी जो है इसके लिए कर दिया, या कब्रिस्तान बना दिया, और ये कह दिया कि इसमें मेरी मिल्कियत आज से खत्म और मैं अल्लाह की मिल्कियत में ये देता। तो इसका ताल्लुक भी जो है मुस्लिम पर रसूलुल्लाह से है। तो ये निकाह, तलाक, खुला, रजात, फस्कुन निकाह, वरासत, वसीयत, नफका,
اور وقف، یہ سب چیزیں مسلم پرسن اللہ میں آتے ہیں. اس میں جو ہے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہدایتیں ہیں، قوانین ہیں، اس پر عمل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہوتا ہے، موجودہ حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ملک کی حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ کیسا نکاح کرے گا، وہ کیسے اپنے وراثت کو کیسے تقسیم کرے گا، اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے سے حکومت کو تکلیف ہونے والا نہیں ہے. تو اس میں عمل کرنا، چاہے وہ دنیا کے جس طبقے میں بھی رہیں، دنیا کے جس طبقے میں بھی رہیں، چاہے وہ دارالاسلام میں رہیں یا دارالامن میں رہیں، مسلمان پر اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. اور ہم ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، جان کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی دے سکتے ہیں، اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، پراپرٹیوں کی قربانی دے سکتے ہیں. لیکن مسلم پرسن اللہ میں ذرا بھی نیچ کمی آئے یا زیادتی ہو، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. مسلم پرسن اللہ کے قوانین کی میں کچھ حملہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے قانونی دائرے میں رہ کر کام کرنے کے لیے. اسے مسلم پرسن اللہ بورڈ کہا جاتا ہے. وہ حفاظت کے لیے جو اراکین ہیں، جو آدمی ہیں، ان کو مسلم پرسن اللہ بورڈ کہا جاتا ہے. مسلم پرسن اللہ الگ ہے، مسلم پرسن اللہ بورڈ الگ ہے. مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کرنے والی کمیٹی اور اراکین اور لوگوں کو، وہ جماعت کو مسلم پرسن اللہ بورڈ کہا جاتا ہے. اب حفاظت کی ذمہ داری، مسلم پرسن اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے اللہ لے لیے ہیں اس کی. یہ شریعت قیامت تک رہے گی. شریعت کیا رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. اس میں اسے کو جو مٹانے کے لیے آئے گا وہی مٹ جائے گا. قرآن کہہ دیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر، یہ مشرک، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ دین کے دشمن چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیں، کبھی اعتراضات کر کے، کبھی جانوں پر حملہ کر کے، کبھی مالوں پر حملہ کر کے، کبھی مسلمانوں کی عزت آبرو پر حملہ کر کے، کبھی ایسے قوانین نافذ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا، یہ دین کا چراغ بجھ جائے. یہ ان کی خواہش ہے. واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العالمین نے اس نور کو مکمل کرنے اور قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر اسے کتنا ہی ناپسند کرے. وہ اللہ تعالیٰ کریں گے ہی اس کی حفاظت. اگر ہم لوگ نہیں کرے، اگر ہم لوگ مسلم پرسن اللہ پر عمل نہیں کرے اور اس کی حفاظت ہم نہیں کریں، وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن میں کہہ دیا اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس سے روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسروں کو ہم لے آئیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور جو دوسرے آئیں گے وہ تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوں گے. حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے، ہر مسلمان مرد کی، ہر مسلمان عورت کی، ہر بزرگ کی، ہر جوان کی، ہر تعلیم یافتہ کی، ہر ناخواندہ، ہر ایک کی ذمہ داری. ڈاکٹروں کی بھی، انجینئروں کی بھی، لائروں کی بھی، علماء کی بھی، حفاظ کی بھی، دانشوروں کی بھی، حتیٰ کہ ٹھیلا گاڑی میں آلو بیگن پپئی بیچنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. آٹو چلانے والے، کار چلانے والے، لاری چلانے والے ڈرائیوروں کی بھی ذمہ داری. وہ اپنے اپنے لحاظ سے مسلم پرسن اللہ کی اپنی اپنی جگہ میں حفاظت کریں. یہ تمہید ہے. اب میں ذرا تفصیل سے بتاؤں. مسلم پرسن اللہ نے آپ کو نکاح کا قانون دیا.
कैसा निकाह का कानून दिया, इतना सादा सीधा कि उसे अगर अपना कर मुसलमान चलें तो निकाह मुश्किल नहीं होगा। क्या है निकाह का खुलासा, उसमें जरूरी चीज क्या है? निकाह जिनका हो रहा है, दुल्हा दुल्हन का ईजाब व कबूल। मैंने आपको निकाह कर लिया, अगर लड़का लड़की से कहता है, लड़की ने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो इसे ईजाब कबूल कहते। ये जरूरी है और ये रजामंदी के साथ, ये रजामंदी के साथ, खुश दिली के साथ होना चाहिए। ये पहला। और ये जो है कम से कम दो मुसलमान मर्दों के सामने या एक मुसलमान मर्द दो मुसलमान औरतों के दरमियान ये ईजाब कबूल होना है। अच्छी बात तो यह है कि खुल्लम खुल्ला बड़ी जमात में हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्लू बिन निकाह, निकाह का ऐलान करके खुल्लम खुल्ला निकाह करो, छुप कर छपा कर ना करो। छुप छुपा कर करने में बाज़ दफा फितने भी होते हैं, बाज़ दफा फसाद भी हो सकता है कि लड़की घर वालों को मालूम ना हो या लड़के घर वालों को मालूम ना हो, हमको पता नहीं हमारी बेटी का निकाह हो गया, हमारी बहन का निकाह हो गया, वो झगड़े के लिए हो सकता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि होता तो है दो आदमियों के दरमियान, अगर निकाह कर ले, ईदा वो कबूल कर ले तो हो जाएगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इअ्लिनु बिन निकाह, खुल्लम खुल्ला ऐलान करके निकाह करो, छुप छुपा कर नहीं। ये तो ईदा वो कबूल हो, ये जरूरी चीजों में से है। दूसरा, दो गवाह होना कम से कम। तीसरी बात मेहर। तीसरी बात क्या है? मेहर तय करना वाजिब है और मेहर अदा करना भी वाजिब है। आदमी को जिंदगी में मरने से पहले पहले मेहर दे देना चाहिए, बल्कि बेहतर यह कि निकाह के वक्त में दे दिया जाए, वो कर्ज और उधार ना रखे, क्योंकि लोग अपनों को जो खर्च देना होता है उस सिलसिले में भूल ही जाता है। गैरों का मुतालबा होता है तो देना पड़ता है, अपने मुतालबा नहीं करते या मुतालबा करने में शर्माते हैं तो देते ही नहीं लोग। कितने लोगों का ऐसा है बगैर मेहर अदा किए के जनाजे उठ जाते हैं, जनाजों के सामने खड़े होकर मेहर माफ कराओ, बल्कि एक रस्म चलती है, और जनाजे के सामने खड़े को माफ नहीं करी तो और क्या करेगी? मुर्दे के पास माफी करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा रास्ता है क्या? नहीं है दूसरा रास्ता। शोहर जो मरा है ना, उसने जो माल छोड़ा है उसमें से ये कर्ज सबसे पहले अदा करना। बच्चे जो उनके बाबा जो है निकाह में तय करे थे, अगर अदा करे बगैर मर गए तो पहले मेहर अदा करना, उसके बाद वरासत तकसीम करना। पहले कर्ज अदा करना, उसके बाद वरासत तकसीम करना, तो ये मेहर वाजिब है। इसके अलावा वलीमे की दावत है, ये मुस्नून है। निकाह की दावत जायज है, सुन्नत भी नहीं है। वो समझ में आई बात? निकाह की दावत सुन्नत भी नहीं है, जायज है, और उसमें फजूलियात, उसमें दूसरे लवाजिमात की वजह से नाजायज हो जाएगी कभी। क्या मतलब? कि निकाह घर नौशु घर वाले उनके पर दबाव डालते हैं, हमारे घर वाले की तरफ से 500 आदमी आएंगे कि फला शादी महल में निकाह करना, फला फला आइटम पकाना, फला फला ये करना, अगर कवानी में तो नाजायज हो जाएगा, वो नाजायज हो जाएगा। वो अपनी खुशी से जितनों को खिला सकता है खिलाता है, बगैर मुतालबा के, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी शराइत के, वो बगैर किसी दबाव के, वो जो जितना अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक कर सकता है करता है, तो जायज हो सकता है। कभी कभी जो है बाहर से आते हैं, दूसरी बस्ती से आते हैं, उनके यहाँ खाने का नज़म नहीं होता है, बस्ती में होते हैं, आदमी जो है अपनी खुशी से खिलाना चाहता है अपनी बेटी अपनी बहन के निकाह में, बगैर किसी दबाव के। बार बार एक कंडीशन याद रखना, एक शर्त याद रखना, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी मुतालबा के। एक तो मुतालबा होता है, ये इत्तेद में आते हमारे फला शादी महल में करना वगैरह वगैरह का मुतालबा। बात दफा मुतालबा तो नहीं होता, दबाव होता है। क्या मुंह से तो बोलते नहीं, ऐसे काम करते हैं जिससे दबाव पड़ता है। वो दबाव के साथ भी अगर निकाह की दावत होती है तो दुरुस्त नहीं है। बगैर किसी दबाव के,
बगैर किसी शर्त के अगर खुश दिली से वो कर दे तो इसकी इजाजत है। वलीमा मसनून है, वलीमा मसनून है, बल्कि बड़ी बड़ी दावतें छोड़ना, उसे शादी महल छोड़ना, उसके लिए इतने हजार आदमी आजकल तो माफ कीजिएगा, शादी महलों में दावत में बड़ी इसरार से बुलाते हैं, जाते हैं तो वहां बड़ी तकलीफ हो जाती है। एक आदमी खड़कर खाता है तो पीछे खड़कर जपना पड़ता है चेयर में, पीछे उन्हें कितने निवाले खाता, कितने डलियां खाता, कितने देरी से खाया तो उसे अजीब तरीके से देखते रहे, जल्दी जल्दी खाओ जी, पीछे तुम्हारे खड़के ही आदमी। इतने आदमियों को बुलाते कहीं तो क्या जरूरत है इतने आदमियों को बुलाने की? आप मालदार हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको दौलत दिया है तो और तरीके से उसे खर्च करो, ऐसी जगह पर खर्च करो कि जिससे उम्मत के फखरा को पैदा हो जाए, उम्मत के दीनी दरजगाहों को पैदा हो जाए। आपको बहुत पैसा अल्लाह दिया है तो आपके बच्चे के वलीमे के साथ एक गरीब बच्चे का निकाह करा दो ना, एक गरीब बच्चे का निकाह का इंतजाम कर दो ना। या तुम्हारी बच्ची का निकाह कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का निकाह कर रहे हैं, बहुत अल्लाह पैसा दिया है, तो निकाह के साथ बड़े वलीमे करने के बजाय, बड़े बड़े वलीमे दावत करने के बजाय, जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, उलमा बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, उसमें से 10 से 15 20 को चुनकर जो उनको देने का निजाम बना लो ऐसे टाइम पर। यहाँ आपका अल्लाह बहुत दिया है तो बड़ी बड़ी दावतें खड़कर वह शादी महल में एक एक रात में 10-10 लाख रुपए, अल्लाह अकबर, शादी महल का किराया 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, जिंदगी भर का सरमाया, मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। अरे वो पैसा लेकर उम्मत में बहुत से गुरबा हैं, बहुत से मसाकिन हैं, बहुत से हाजतमंद हैं, बहुत से बीमार इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके इलाज में खर्च कर लो, तय कर लो मेरे बेटे के वलीमे के साथ मैं सादगी से करूंगा और उसके साथ में जो है 100 बीमारों का इलाज करूंगा। तय कर लो कि मेरे बेटे के वलीमे और निकाह के साथ मैं जो है 10 घराने जो किराया दे नहीं सकते हैं, मजबूर है, परेशान है, मैं चुनकर खानदान के मोहल्ले के 10 घर किराएदारों का किराया मैं अपनी तरफ से अदा करूंगा। खानदान के बच्चों को मेरे बच्चों के निकाह के साथ कराऊंगा। करो, ये अच्छा तरीका है। ये हजारों के आदमियों को, 1,500 हजार आदमियों को, 2-2 हजार आदमियों को शादी महलों बुलाकर, बुलाने वाले जो आएंगे उनको भी तकलीफ, आपको भी तकलीफ, आएंगे ना उनका भी मजा, उनकी भी बेहुरमती, और उसके बाद आप भी तकलीफ में मुब्तला। क्यों ऐसा करते हो? क्यों पैसा फजूल करते हो? और खाकर जाने वाला खाकर जाता है, उसका पेट तो भर गया, लेकिन वो भूखा नहीं था आपकी शादी में जो आया, वो आपके घर में भी, उसके घर में भी ऐसा खा सकता था। उसके सिवा बहुत से लोग ऐसे हैं आपके मोहल्ले में, आपके मजहब में, आपके मुल्क में, जिनको खाना ठीक से मैसर नहीं है, आप उनको बुलाते भी नहीं। सैयदना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलील कदर सहाबी हैं, बड़े मालदार, बल्कि करोड़पति, अरबपति थे। अरब में आपका कोई सानी नहीं था। अब इतने बड़े ताजिर कैसे हो गए, वो भी एक बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा किस्सा है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कभी। इतना सुनिए, अल्लाह ताला ने बहुत दौलत अता की थी, बहुत जल्द अता की थी। मक्के से जब हिजरत करके मदीना आए थे, खाली हाथ आए थे। मक्के से ईमान बचाने के लिए जब हिजरत करके मदीना आए थे, खाली हाथ, कोई पैसा हाथ में नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें उस वक्त मुआलात किए थे, 2-2 मुसलमानों को आपस में भाई भाई बनाया था, अजनबी लोगों को भाई भाई बनाया था कि इनको, इनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, इनके दीगर जरूरतों का इंतजाम मदीने का एक साथी, मक्के का एक साथी को करेगा। वही जब इनके साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो मक्के के साथी थे, उन्होंने पूछा, भाई आप कौन सा घर पसंद करेंगे, आप जो है कौन सी जगह, कौन सी दुकान पसंद करेंगे अपने लिए? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मुझे जो है आप जो तिजारत करते हैं वो तिजारत गाह में बुलाए जाकर मुझे तिजारत करने का मौका दे दो, जरा मुझे भंडवाल दे दो, मैं तिजारत कर लूं। उनकी नेक नियत, भीख नहीं मांगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया,
जरूरत पर किसी का एहसान ले सकते ही, लेकिन उनकी खुददारी थी, उनकी गैरत थी कि उन्होंने एहसान भी नहीं लिया, कि बाजार में जाकर थोड़ा थोड़ा करते 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 अल्लाह ताला ने इतनी दौलत अता की कि मदीने में आपके बराबर कोई मालदार नहीं था। आपके निकाह का वाकया तारीख की किताबों में, रिवायतों में मज़कूर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज में आते हैं। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, कभी कभी किसी का हाल दरियाफ्त कर लेते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखा कि उनके बदन पर कुछ इतर के निशानियां पड़ गए हैं, खुशबू के निशानियां पड़ गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अब्दुर्रहमान, ये बदन, ये जिस्म के कपड़े पर धब्बे कैसे? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते, या रसूल अल्लाह, कल मेरा निकाह हुआ था, उस वक्त जरा खुशबू लगाए थे, खुशबू के धब्बे जरा कपड़े पड़ गए। अल्लाह अकबर। वक्त का नबी, वक्त का पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाकीदा, मुकद्दस, अजमत वाली जात कायनात में नहीं है। आपके निकाह में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ने अपने निकाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाने की ज़हमत नहीं उठाई, और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। मेरा शागिर्द, मेरा मुख्तदी, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाला, मेरे वाज़ नसीहतों को सुनने वाला, अपने निकाह में मुझे तक बुलाया नहीं। कोई ताना नहीं, कोई तंज नहीं, फौरन दुआ, बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर। यहां अब्दुर्रहमान बिन औफ की सादगी का देखो कि इतना सादगी से निकाह करे कि रसूलुल्लाह को भी इल्म नहीं, और रसूलुल्लाह की सादगी का हाल देखो कि अपना शागिर्द निकाह में नहीं बुलाता है तो कुछ भी नाराजगी का इजहार है। हालांकि अब्दुर्रहमान बिन औफ चाहते आप अपने वलीमे में पूरे मदीने को बुला सकते थे, पूरे मदीने को बुलाकर दावत करके अपना शोहरत का इजहार कर सकते थे, अपनी दौलत का इजहार कर सकते थे, लेकिन मालूम था बाद में चलकर ये उम्मत पर बोझ हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। आज बोझ ही हो गया है। उम्मत के मालदारों ने निकाह और वलीमे को जो है उम्मत पर बोझ बना दिया है। निकाह मुश्किल हो गया, नौज बिल्लाह सुम्मा नौज बिल्लाह, जिना आसान हो गया। एक बेटी का निकाह करने के लिए बाप को जो है दिन में सितारे नजर आ जाते। इस तरह अगर हम रहेंगे तो मुस्लिम परसनल्लाह की हिफाजत नहीं होगी। इस तरह अगर हम करेंगे तो मुस्लिम परसनल्लाह को दुरुस्त करने के लिए गैर कानून बनाने लगेंगे, इसमें तरमीम करने की बातें करेंगे। मुस्लिम परसनल्लाह अपनी जगह पर 100% सही है, उस पर अमल करने वालों ने उसे बिगाड़ कर दिया, उसे मुश्किल बना दिया। तो हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी है मुस्लिम परसनल्लाह की। इसलिए अभी बहुत है मुस्लिम परसनल्लाह में तमहीद के तौर पर आपको सुनाया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा भी, इसके बाद की जुमा भी इसी उन्वान पर आपके सामने बात करूंगा। और सिर्फ मुस्लिम परसनल्लाह में से निकाह के मुताल्लिक जो शरीयत का कानून मैं आपके सामने बयान किया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर उम्मत के मालदार अगर इस आसान कानून को आसानी पर अमल करके दिखाएंगे तो उम्मत के गुरबा पर यह आसान हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसानी से बोलते हैं सब लोग इंशाअल्लाह बोल के, लेकिन जब मौका आता है अपने घर में निकाहों का, अपने घरों में वलीमों का मौका आता है तो भूल जाते हैं इसको। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं। मेरे अजीज बुजुर्गों, वक्त आ गया है कि हम पैसों को बगैर फजूल करने के बजाय, इधर उधर लुटाकर बेकार करने की बजाय, एक एक रात में 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए पानी की तरह बहाने के बजाय, आपको मालूम है दावतों में देखो कितना खाना वेस्ट होता है। दस्तरखान में अच्छे अच्छे गोश्त की डलियां उठाकर फेंक देते हैं लोग। अपने घर में रहा तो हड्डी भी चबाकर खाता है, हड्डी भी चबाकर खाता है। अब यहां हड्डी में लगा हुआ गोश्त उठाकर फेंक देता है। क्या है, उसे क्या है? उसने तो खरीद कर आर्डर देखो बना पकाकर नहीं खा रहा है ना, अपना जेब का पैसा खर्च करके नहीं खा रहा। और उससे बड़ी बात, दस्तरखान मदरते वक्त
मीठे के खोटोरे रखे रहते हैं, पानी के बाटल रखे रहते हैं। वो पानी भी खरीदा हुआ पानी है, वो बाटल भरा हुआ, कोई 2 गुट पीकर रख दिया, कोई ऐसा ही छोड़ दिया, किसी को शुगर की बीमारी है, मिठा नहीं खाया छोड़ दिया, तो मदर का पूरा वैसे सड़ दिया जाता है। ये सब बेहुरमती नहीं है क्या खाने की? रिस्क की बेहुरमती से बचो, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल आज इस मजलिस में तय करके उठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक कानून जो निकाह से मुताल्लिक है, इंशाअल्लाह उसमें मुकम्मल तरीके से अमल करके मुस्लिम पर्सनल लॉ की मैं हिफाजत करूंगा। आइंदा भी इसके बाद और भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपके सामने बयान करूं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपके सामने एक बात वाज़ेह कर दूं, जैसा कि आप सबको मालूम है, आने वाले इतवार को असर के बाद से लेकर इशा तक वहां 3 नमाजों का इंतजाम है। असर के, मगरिब के, इशा के तीनों नमाजों का इंतजाम है। कुद्दुस साबी ईदगाह में ये वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक कुद्दुस साबी ईदगाह में जलसा रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का मस्तूरात का जो जलसा रखा बहुत कामयाब हुआ। अब ये मर्दों का जो है, ये असर से लेकर इशा तक तीनों नमाजों का इंतजाम वहां पर है। वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। देखो, इस जलसे का एक मकसद तो ये है कि मुसलमानों को वक्फ से मुताल्लिक मालूमात दें, हिदायतें दें, वो एक मकसद है ही। उसके अलावा रियासती हुकूमतों के जरिया सेंट्रल हुकूमत तक की बात पहुंचे, रियासती हुकूमतों के जरिया सेंट्रल हुकूमत तक की बात पहुंचे कि मुसलमान जो है, इस आप जो कानून बनाए वक्त तरमीमी बिल से के मुतालिक, इसके सिलसिले में मुसलमान बिल्कुल राजी नहीं है। देखो, इतना बड़ा मजमा जमा होकर मुखालफत का इजहार कर रहा है। छोटी छोटी बात आपकी रिकॉर्ड होती है भाई, छोटी छोटी बात आपकी रिकॉर्ड होती है, तो इतना बड़ा मजमा जमा होगा तो नहीं होगी, रिकॉर्ड वहां तक पहुंचेगा, इसका असर पहुंचेगा जरूर। और अगर उन्हों चले जाते बोल के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक पहुंच गए, तो कहने वालों को यह जबान हो जाएगी कि पूरे ऑल कर्नाटका का, पूरी रियासत का जो इज्तिमा है, उसमें से 3 लाख आदमी आए, उसमें से 3 लाख आदमी आए, 4 लाख आदमी आए। इसका मतलब ये वो लेंगे कि बाकी लोग जो है वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में जो कानून बनाया जा रहा है उसके साथ है मुल्क। हालांकि ऐसा नहीं है, वो काहिले से नहीं जा रहा है, गफलत से नहीं जा रहा है, किसी काम की वजह से नहीं जा रहा है, उसमें उसकी नीयत उसके साथ है, लेकिन कहने वालों को यह जबान हो जाएगी, कि कितने करोड़ों आदमी हैं कर्नाटक में, उसमें से इतने लोग आए हैं, बाकी सब उनके साथ हैं बोल के बात आए, बहुत बुरी बात हो जाएगी ना ये। और दूसरी बात, हमारे इस शिरकत की वजह से अच्छा असर पहुंचा। वक्फ तरमीमी बिल वापस ले लिया गया, इंशाअल्लाह लेंगे। अल्लाह से दुआ भी कीजिए, दुआ भी करते रहिए अल्लाह ताला से, अल्लाह उस वक्फ तरमीमी बिल को वापस लेने के अल्लाह ताला तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ही के हाथ में सबके दिल हैं। मुसर्रिफुल कुलूब है, मुकल्लिबुल कुलूब है, अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाले, फेर देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। आप कोशिश कीजिए और याद रखिए, इस्लामी तारीख में मुसलमान जब भी सबब इख्तियार किया था, वो सबब जो हमेशा नाकाफी सबब ही था, लेकिन उसका खुलूस, उसका इखलास, उसका दर्द, उसकी तड़प पर अल्लाह ताला ने रहमतें नाजिल कर दिया, बरकतें नाजिल कर दिया। वो नाकाफी असबाब ही असर जाहिर कर दिए थे। बदर को ले लियो, अहजाब को ले लियो, कंदक को ले लियो, ओहद को ले लियो, जितने भी असबाब इख्तियार किए गए थे सब नाकाफी और नामुकम्मल असबाब ही थे। अभी भी जो हम असबाब इख्तियार कर रहे हैं, मुमकिन है कहने वाले कहें इससे क्या हो जाएगा, कहने वाले कहेंगे, लेकिन इन नामुकम्मल असबाब ही पर हमको अल्लाह ताला की जात से भरोसा है, उम्मीद है। और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कह दिए ही, अब्दी भी, मैं मेरे बंदों के गुमान के मुआफिक फैसला करता हूं। ये असबाब ही के बारे में हम यकीन रखें कि इंशाअल्लाह इसका असर होगा। तो आप जो है ये कसरत, अगर इसके बिल वापस ले ली गई हमारे इस सबब के इख्तियार करने की वजह से, मेरे एक शिरकत की वजह से, आपके एक शिरकत की वजह से असर हुआ, मजमा बहुत हुआ, असर अच्छा गया, वापस ले ली गई,
تو वक्फ की जायदाद, मुसलमानों की वक्फ की जायदाद जिसकी हिफाजत हो गई है, इंशाअल्लाह माल को वक्फ करने वाले, प्रॉपर्टियों को वक्फ करने वालों को जैसे क़यामत तक सवाब मिलेगा, मुझे और आपको भी इस हिफाजत के लिए दौड़ धूप करने की वजह से क़यामत तक इसका अजर मिलेगा। जितने मसाजिद को, जितने मदारिस को, और जितने शिफाखानों को, जितने हस्पतालों को, और जितने खबरस्तानों को, और जितने तालीम गाहों को, जितने तलबा को, जितने बेवाओं को, जितने मिस्किनों को, जितने हाजतमंदों को, जितने उलमा को, जितने हुफ्फाज को, और जितने बीमारों को इसका सवाब पहुंचेगा, वक्त से जिसका फायदा पहुंचेगा, उसका सवाब में हम भी हिस्सेदार रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कसरत से पहुंचने की कोशिश करें। अपने इतवार है, काम कुछ भी नहीं होता है, तो वो काम धंधे जो गफलत में गुजारने के बजाय वो खाकर गुजारो। मुझे याद है एनआरसी के सिलसिले में जब हम लोग वहां पर जमा हुए थे, तो कुद्दूस साहब ईदगाह में हुआ था जलसा, कुद्दूस साहब ईदगाह में जलसा हुआ था, और गाड़ियों का ट्रैफिक का निजाम जो बनाया गया था, गाड़ियों को रोक कर खड़ाने के लिए जो कहा गया था, डॉक्टर अंबेडकर भवन के पास खड़ा रहना पड़ा था, उसके बाद से चलकर जाना पड़ा था, तिल धरने की जगह नहीं थी। हमने सबब इख्तियार किया था, अल्लाह ताला बहरहाल किसी तरीके से अब तक वो नाकाम है, इंशाल्लाह उसके बाद भी नाकाम भी रहेगा, वो पास हो नहीं सका। इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी ऐसे ही हम लोग कसीर तादाद में शरीक होंगे, और सिर्फ मैं शरीक नहीं होंगे, आप जरूर शरीक नहीं होंगे, हमारे साथ हम 10-10, 50-50, 20-20 आदमियों को साथ ले जाएंगे, और आज से लेकर इतवार के दिन असर तक हमारा काम ये होगा कि हमारे फोन से, कॉल्स के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया हम लोगों को मैसेज देते रहेंगे इसमें शिरकत की। हमारी शिरकत से 100 आदमी अगर शरीक हो गए तो इतना बड़ा मजमा, यहाँ पर 2000 होंगे, 3000 होंगे मजमा, एक एक आदमी का 100 बोले तो कान तक हो गए। इंशाल्लाह ऐसा कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।